कहाँ है? भगवान महावीर की कथा, जन्म कल्याण पूरा हो गया और देवतागण अपने अपने घर चले गए। अब यहाँ पर धीरे धीरे बालक वर्धमान, तीर्थंकर वर्धमान बढ़ते हैं, उनका भी धीरे धीरे ही वो सब बढ़ना होता है। ऐसा नहीं कि भगवान है तो झप्प और पूरे हो गए। वो बाल चेष्टाएं और बाल क्रीड़ाएं वो यथायोग्य उनकी पाई जाती है, रोना नहीं पाया जाता। बालक तीर्थंकर हैं तो रोते नहीं कभी। हाँ, रोने की क्या जरूरत है? अरे जिसका अभिषेक, क्या काम रोने का उनके? सुख में रहते हैं, साता में रहते हैं। अरे इतना बड़ा अभिषेक हुआ उनका, जन्माभिषेक, तो ही नहीं रोए वो। ये तो वो रोने लग जाए, बच्चा हो तो उसको क्या? नहीं, साता साता के उदय बदलते हैं, लेकिन हर साता के उदय में रोएंगे ऐसा थोड़ी ना है। हाँ, दुख, जो बाह्य दुख है वो तो कदाचित कुछ प्राप्त हो जाए, जैसे इच्छा है वो कोई पूरी ना हो, इच्छाएं पूरी ना हो या नहीं, बाहरी चीजें तो मिल रही हैं लेकिन उसके आने में टाइम लगेगा ना। हाँ, ऐसा थोड़ी ना कि भूख लगी है तो पहले से ही वहाँ खाली लगी हुई है। भूख लगी है तो इच्छा हुई, किसी ने जाना या समय हुआ, तो उतना तो अंतराल उनके ही पड़ते ही है ना। तीर्थंकर बालक भी हैं तब भी भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, तो वो जो भूख का लगना, प्यास का लगना है, वही कष्ट है। नहीं नहीं नहीं, भूख नहीं लगेगी तो क्या होगा फिर? भूख नहीं लगेगी तो खा ही लेंगे तो समय पे, तो खाएंगे तब भी कुछ भाव तो हुई ना, खाने की इच्छा, तो वो असाता ही तो है। जड़ व्यंजन क्षुधा न नाश करे, खाने से बंदे अशुभ होता, अर उदय में होवे भूख पुनः, निज ज्ञान अशन अब में करता। तो वो जो भूख लग कर के खाने का भाव है तो उसमें असाता हुई, और असाता में फिर से असाता होगी, फिर से भूख लगेगी। कहने का अर्थ है कि असाता का उदय तो है, जो आपका हमारा सिद्धांत है जैन धर्म कर्म का, कि अंतर मुहूर्त में साता असाता बदलती रहती है, तो उनके भी बदलती है, और उनके भी तत्संबंधी बाह्य दुख नहीं होते, लेकिन भीतर में जो परिणतियां साता असाता वेदनी जो है वो जीव विपाकी कर्म है, तो जीव में उसका वेदना आ जाता है। देवता हैं, उनको इतनी अनुकूलताएं रहती हैं, सर्वार्थ सिद्धि के देव जो कहीं हिलते ही नहीं, समझ लो अपने विमान में ही रहते हैं, तो उनको भी साता असाता के उदय आते हैं, तो उनके भी क्लेश होता है। लेकिन ऐसा क्लेश नहीं होता बाहरी कि जिससे उनकी मुख परिणति बदले, उनमें झगड़ा मचे, ऐसे नहीं होते। ठीक है, भोजन भी स्वर्ग से आता है। तीर्थंकरों का भोजन, वस्त्र, आभूषण स्वर्ग से आते हैं। वहाँ उनके लायक कुछ कल्प वृक्ष ऐसे या पिटारे होते हैं जहाँ से चीजें निकला करती है। आप लोग क्या करते हैं? जन्म कल्याण के दिन जाकर के फिर पालना झुलाते हैं। पालना में झुलाते भगवान को हैं? शास्त्र में कहीं आया ऐसा? पालना वो तो उनको लोगों को रहता, हमने कुछ किया और तैयार, वो तो क्या पैसा इकट्ठा करना रहता है, तो पालना झुला रहे हैं। देखो आप झुला लो, जो भी करना है आप कर लो, लेकिन उसमें कोई बहुत तात्विक बात है ऐसा नहीं है। और फिर उसकी बोलियां लगा करके क्या करा जाए कि कौन झुलाएगा पहला? तो शास्त्र में तो कहीं लिखा नहीं कि सोधर मिंद्र ने झुलाया था पहले पालना, कि माता पिता ने, कि बुआ ने, चाची ने, किसने? वो सब बोलियां ऐसी लगती, बुआ सबसे पहले आई थी इसलिए उसको पहले मौका मिलेगा। वो पालना कहाँ से आया था ये बताओ? स्वर्ग से आया था कि इन्होंने बनाया था? तो लिखा तो नहीं शास्त्र में। कहने का अर्थ है बहुत सारी चीजें चलने लग जाती है, तो वो उसमें कितना सार है सोचने वाली बात है। कहीं चल रहा हो तो आप वहाँ जाके खड़े मत हो जाना कि वो यहाँ होता तो है नहीं और आप कर रहे हो, आप सब लोग पापी हो। वो एक धर्म क्रिया, धर्म का अंग है, उससे हानि नहीं हो रही कुछ आपको, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्या है। ठीक है, तो बालक वर्धमान थे, वो धीरे 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 बढ़ते हुए बढ़ने लगे। जो देवतागण बच्चे बन करके उनका मन सा बहलाते थे, तो वो भी चलता रहता था, और ऐसा करते हुए वे युवा हो गए। युवा होकर के एक बार उनके घर में
फ्रेंड्स जो होते हैं वो आए, तो उनका मकान यानी भवन था बहुत ऊंचा, तो नीचे गए, तो नीचे जाकर के पूछा उन्होंने पिताजी से, कहाँ है राजकुमार, राजकुमार वर्धमान कहाँ है, हम उनसे मिलने आए हैं। तो उन्होंने कहा ऊपर है। तो भटाभट चले गए ऊपर। ऊपर पहुँचे तो वहाँ माँ थी, 7 मंजिल का मकान था। तो ऊपर पहुँचे 7वें मंजिल पे, बोला देखा इधर उधर, राजकुमार कहाँ है, राजकुमार। तो उन्होंने कहा नीचे हैं। बोले हैं, ये क्या परेशानी है, हमने पिताजी से पूछा था तो बोले ऊपर है, और हमने आपसे पूछा माताजी से तो आप बोल रही नीचे हैं, हम क्या माने ऊपर है कि नीचे है, और हम आ गए ऊपर। तो बोले उसमें तकलीफ क्या है, आपने पूरा समझा नहीं, वो बीच में है। तो पिताजी ने बोला कि वो ऊपर है, तो उनकी अपेक्षा ऊपर ही है, और मैं हूँ 7वें मंजिल पे, 7 मंजिल का अपना महल है, तो उस पे अब वो बीच में नीचे है, तो मेरे लिए तो नीचे ही है। तो हमसे क्या गलती हुई, आपसे ये गलती हुई कि आप बिल्कुल एकांत में आ गए, बिल्कुल ऊपर पहुंच गए। ये नहीं कि एक एक मंजिल पे चेक करते हुए आए, आप तो चले आए बिल्कुल आग बंद करके, इसलिए अब आपको नीचे जाना पड़ेगा। एकांत काम नहीं करेगा। 7 मंजिल का मकान था, यानी सप्तभंगी है, पदार्थ में सप्तभंग पाए जाते हैं, और आप एक एक को पकड़ के जाओगे तो आप थक जाओगे, और आप समझ जाओगे कि सप्तभंग स्वरूप वस्तु है, उसमें ही पदार्थ का दर्शन है, तो आपको पदार्थ की प्राप्ति होगी। तो ऐसे खेल खेल में समझ लो, अनेकांत उनके माता पिता ने बच्चों को समझा दिया। तो ठीक है, समझ में आ गया। फिर मध्य में थे, वहाँ जा करके मिल गए। फिर ऐसे अनेक खेल आदि चलते रहे, वो करते हुए अलग अलग उनके नाम रखने की, नाम होने की कथा है। एक बार एक सन्मति नाम के अपन सुन लेते, फिर अपन वैरागी की तरफ जाएंगे कल। कि मुनिराज थे 2, मुनिराज को कुछ शंकाएं हुई, तो वो शंकाओं का निवारण किससे करें, तो आसपास कोई शुद्ध केवली भी मौजूद नहीं थे। तो उन्होंने सोचा कि अब तीर्थंकर बालक हैं, भगवान हैं, लेकिन अभी गृहस्थ अवस्था में हैं, तो उनसे हम ना पूछ सकते हैं, और वे बताएंगे भी क्या, उपदेश तो तभी मिलेगा जब वो केवल ज्ञानी हो जाएंगे। लेकिन फिर भी चलते हैं, देखते हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि देखेंगे तो कुछ हो जाएगा, चलते हैं, देखते हैं, लेट्स सी। तो वे मुनिराज आए, और मुनिराज ने वो उद्यान में थे, कुछ बैठे थे, खेल रहे थे, जो भी कर रहे हो, तो उनको देखा दूर से ही, और दूर से देखा तो वो जो मुनिराज का शंका थी, वो शंका का अपने आप समझ लो समाधान हो गया। वो बालक वर्धमान, भगवान वर्धमान को कुछ पता नहीं कि कोई आया है और कोई उनको शंका है, मैं उसका उत्तर दूं कि नहीं दूं, ये कोई प्रसंग नहीं बना। लेकिन उन्होंने देखा, और देख के उनका ज्ञान इतना स्वच्छ हो गया। जैसे ऐसा होता है ना, अपना कुछ बात चल रही हो और किसी को देखो, और देख करके समझ में आ जाता है, या समझ लो प्रसन्नता हो जाती है। उदास थे, लेकिन किसी को देखा, देख करके खुश हो गए, खुश को देख करके खुश हो गए। तो ऐसे वो ज्ञानी थे, तो ज्ञानी को देख करके उनको अपने आप से ज्ञान हो गया। सोचो, हमने कुछ दिन पहले कहा था, शायद पता याद नहीं, कि उनका प्रश्न भी कितना मार्मिक होगा, सूक्ष्म होगा। मुनिराज हैं, चारण विद्धि वाले हैं, आकाश से आए हैं, और उनको कोई प्रश्न भी होगा तो कोई जटिल सूक्ष्म होगा, लेकिन उनकी कितनी वीतरागता उनके चेहरे पे होगी, सौम्यता होगी, कि उसको देख करके इनको ज्ञान हो गया। उनके चेहरे पर नहीं लिखा था उत्तर, अभी भामंडल नहीं आया है, भामंडल होने पे 7 भाव दिखते हैं, लेकिन ये भामंडल नहीं है। लेकिन ये कोई विशेष पुण्य समझ लो, या उनकी निर्मलता कह लो, कि उसके कारण से आसपास रहने वालों को भी कुछ स्वच्छता बनी रहती थी ज्ञान में। तो मुनिराज बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने उनका नाम प्रसिद्ध किया सन्मति। ये सन्मति हैं, इनको देखने से ही सन्मति आ जाती है। ऐसा करके एक नाम प्रसिद्ध हुआ, उनके 5 नाम है ना। फिर ऐसे एक दिन वह खेल रहे थे, तो खेलते खेलते वहाँ पर एक देव था, तो देव था, उसने कहा कि इनकी परीक्षा की जाए। तो परीक्षा करने के लिए उसने सांप का रूप बनाया, विशाल का है सांप। अब सांप देखोगे तो आप क्या करोगे, भागोगे और क्या करोगे।
सब बच्चे भाग गए। भाग गए तो वो तो तीर्थंकर थे, उनका बल अच्छा था, आत्मविश्वास। उनको नहीं पता था कि ये कौन है, देव आया है। वो सांप है तो सांप है तो क्या है, क्यों आया यहाँ पर, क्यों आया मतलब ये बेकार में परेशान करेगा। तो वे उसके पास में चले गए और उससे दूर भगा दिया, या उसके सिर पे चढ़ गए, उसके ऊपर नृत्य किया, जो भी हुई हो। तो वो बेसिकली उन्होंने उसके ऊपर बस पा लिया। वो जो सांप फुफकार रहा था, डरा रहा था, वो डरा नहीं पाया, ये विचलित नहीं हुए। तो विचलित नहीं हुए, इसके कारण से उसका नाम, वो प्रसन्न होकर के इनका नाम महावीर नाम से प्रसिद्ध करके गए। वो जिसने मिथ्यात्व रूपी काले सांप को देख करके अपना वीर नहीं खोया, मिथ्यात्व जैसे काले नाग को जिसने विजय प्राप्त कर ली, तो फिर ये काला नाग थोड़ा सा वो क्या नाश करेगा, वो फिर अपन तो वैसे ही चरण शरीरी हैं। तो बल कितना रहता है, एक शौर्य की बात है और क्षत्रियता की बात है। ये घटना बहुत ऐसी वैसे महत्वपूर्ण नहीं है ऐसी, क्योंकि दूसरा भी कोई कर सकता है, लेकिन फिर भी उनकी जो युवावस्था या बचपन अवस्था, उसमें इस प्रकार का कुछ करना वो एक विशेष बात है। तो वो प्रसिद्ध हुआ। ऐसे एक बार हाथी को कुछ नगर में उत्पात मचा रहा था, तो उसको लेकर के उन्होंने कंट्रोल कर लिया, वश में कर लिया। तो नगर के वासियों ने या लोगों ने अतिवीर वीर नाम रखा। ऐसे उनकी जो जीवन था गृहस्थ अवस्था का, वो बड़ा शौर्यपूर्ण रहा, पराक्रम रूप रहा। जनता को जो त्रास देने वाली चीज़ें थी वो उन्होंने दूर करी, इसलिए उनके महावीर, वीर, अतिवीर ये नाम प्रसिद्ध हुए। बचपन का तो नाम रखा था वर्धमान, और मुनिराजों ने दिया था सन्मति। और ये वीर, महावीर, अतिवीर तो जो उनके कार्यक्रम थे गृहस्थ अवस्था के, उनको लेकर के नाम दिए गए। मुनि अवस्था में उपसर्ग हुआ था, उसको लेकर के भी नाम दिए। इस प्रकार से वे धीरे धीरे बढ़ते हुए गए। फिर एक दिन जब वो युवा अवस्था में थे, 20-22 साल में समझ लो, तब उनके माता पिता ने सोचा कि क्या कर दें, इनका ब्याह कर दें, इनकी शादी कर दें। तो उन्होंने बोला आप ब्याह कर लो, रचो तुम ब्याह वरो मम आस, तुम मेरे कहने से क्या कर लो, शादी कर लो। गृहस्थी सब करते ही हैं, तो आप भी ये समय हो चुका है, आप ब्याह कर लो। आदिनाथ भगवान थे, तो आदिनाथ भगवान का जब गृहस्थ अवस्था थी तो उनके माता पिता वो बड़े सोचे कि अब इनसे कैसे कहें, कैसे कहें, क्या कैसे कहें कि तुम शादी कर लो, शादी का समय है, अब ये तो वैरागी हैं, क्या क्या बोलेंगे और क्या क्या इनको मनाना पड़ेगा, कितना इनको समझाना पड़ेगा कि अच्छा रहेगा। ऐसा करके वो सोच करके गए उनके पास नाभि राजा कि हे भगवान, हे बेटा, तुम क्या कर लो, शादी कर लो, विवाह कर लो। तो इससे कुछ ज़्यादा बोले कि समझाना पड़े, बोले ठीक है। ठीक है, मतलब यू आर रेडी, हाँ ठीक। तो बड़े आश्चर्य सकते में आ गए, अरे हम लोग तो इतना सोच रहे थे, तो ये तो बैठे ही थे जैसे तैयार। तो शास्त्रकार ने लिखा कि जो परिणाम जैसा जो होता है उसके अनुसार वे सहज प्रवृत्ति करते हैं। छुपाएं कि हाँ करनी तो नहीं, पिताजी अब आप आए हो तो आप बोल रहे हो आपका मन रखने के लिए और उस वंश चलाने के लिए, और ये वो ये फालतू काम ढोंग नहीं रचते। जैसे आप लोग है ना, गृहस्थी में बच्चे करते कि नहीं, और करनी तो है वो फिर भी अच्छा ही लगता है, अभी एक बार में यहाँ कर दी, लज्जा ही नहीं आ रही। तो ऐसे नहीं थे। अब इनके पास पहुँचे ये भी सोच करके कि अब कुछ बोले इन्हें, तो इन्होंने कहा कि नहीं, हमें शादी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, क्या कारण है, सबने करी है, पूर्ववर्ती ने भी करी है, ऐसा जितना भी है तर्क दिया जा सकता है। तो उन्होंने उत्तर दिया, बताओ क्या उत्तर दिया। एक भजन है, यशोमती नहीं, अरे देवी, वर्धमान ललेना से कहे त्रिशला माता, लाल मेरे शादी क्यों न रचाता, लाल मेरे शादी क्यों न रचाता। इतना अच्छा उत्तर दिया, इतना अच्छा भजन लगता है उसका पहला पद्य। कितनी ही बार मैंने शादियां रचाई,
बोले मुस्कुराते वीरा सुन मेरी माई, बोले मुस्कुराते वीरा सुन मेरी माई, कितनी बार मैंने शादियाँ रचाई, शादियाँ रचाई फिर भी हो, शादियाँ रचाई फिर भी पाई नहीं साता, इसीलिए माता। सोचो कौन बोलेगा ऐसा। शादियाँ तुमने रचाई मतलब पूर्व का विश्वास, आत्मा की नित्यता, अनेक भव में भ्रमणता का विश्वास, और हमने सब ये विवाह वगैरह अनेकों बार कर लिए। पहले हम चक्रवर्ती बन के आए, 96,000 ब्याह भी हमने कर लिए। अर्ध चक्रवर्ती बन के आए तो वहाँ भी 18,000 कर लिए। उसके पहले ही भव हम भ्रमे खूब कर लिए, लेकिन सब करने के बाद भी पाई नहीं साता। साता हमने सुख नहीं पाया, ब्याह शादी करके बच्चे करके हमको सुख नहीं मिला, इसलिए अब हमको नहीं करना। अब हम क्या करेंगे, वो काम करेंगे जिससे ये बार बार नहीं करना पड़े। हम दीक्षित होंगे, हम वैराग्य को प्राप्त करेंगे। ऐसे भरी युवा अवस्था में उन्होंने कुछ भी विवाह के विकल्प भी नहीं किए। मतलब ब्रह्मचर्य का तेज उनका कितना था ये सोचना है। कुछ काम कषाय सताई नहीं, कुछ वैसे विकृत परिणाम पैदा नहीं हुए, बालकवत जैसे अविकारी हमेशा ही बने रहे। अन्य जीव तो ब्रह्मचर्य महाव्रत को प्राप्त करके बालकवत निर्विकार होते हैं, और ये तीर्थंकर गण जो बाल ब्रह्मचारी हुए ये हमेशा ही बालकवत निर्विकार बने रहे। ऐसे शादी का समय आने पर उन्होंने शादी को इनकार कर दिया। फिर आगे चल के वे धीरे धीरे 30 वर्ष की उम्र में कदम रखते हैं, तब क्या होता है वो अपन आगे देखेंगे। मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा पर भास वेक भानु सी बखानी है, छहो द्रव्य जान वेक बंध विधि भान वेक, सपर पिछान वेको परम प्रमाणी है, अनुभव बताए वेको जीवन के जताए वेको, काहू न सताए वेको भव्य उरे आनी है, जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है, हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणाग है सो पावे सुख चैन, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत।